बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कुक राज में खुश आमदीद। क्या हाल है आपका? आज आपके लिए बहुत ही आसान, कम खर्च और बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन, वो भी ब्रेड से। ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट तैयार हुए हैं। पूरी वीडियो देखें और कोई स्टेप स्किप ना करें ताकि आप भी मज़ेदार और जूसी गुलाब जामुन घर पर बआसानी तैयार कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए ब्रेड ली है और इसके मैंने 10 स्लाइसेस लिए हैं। और इसी तरह आप छोटी ब्रेड भी ले सकते हैं और बड़ी भी ले सकते हैं। ये छुरी की मदद से जो ब्रेड के साइड्स हैं इसको मैं अलहदा कर दूंगी। तमाम स्लाइसेस की जो साइड हैं उनको हम छुरी की मदद से अलहदा कर देंगे। 1 बाय 1 मैं कर रही हूँ सबके। ये देखें, सब ब्रेड जो हैं इनके मैंने साइड्स का अलहदा कर दी हैं। और ये जो साइड्स अलहदा हुई हैं ये हम ब्रेड क्रम्ब इसके बना लेंगे और फिर किसी रेसिपी में हम इसे यूज़ कर लेंगे। तो एक बाउल लेंगे और ब्रेड के जो हैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ये आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी छोटे छोटे पीसेस कर लें इसके। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्द तैयार हो जाती है। और ये देखें, तमाम ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं मैंने हाथों की मदद से कर लिए। और अब हम लेंगे दूध और थोड़ा सा दूध जो है इसमें शामिल करूँगी मैं और हाथों की मदद से ही इसे मिक्स कर दूँगी। ब्रेड के साथ जो है इसे मैं मिक्स करूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध जो है वो शामिल करें। मैं चम्मच की मदद से भी शामिल कर रही हूँ ताकि दूध जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, बहुत सॉफ्ट ना बन जाए। हमने इसकी डो सी तैयार करनी है और इसमें कोई मैदा और कोई बेकिंग सोडा वगैरह कोई चीज़ शामिल नहीं करनी क्योंकि ब्रेड में ऑलरेडी तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये देखें, इस तरह से जिस तरह से डो तैयार करते हैं इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे। अगर डो आपकी जो है वो सॉफ्ट हो जाए और आप समझें कि ये ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है तो इसमें एक ब्रेड का स्लाइस और शामिल कर लें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। इसमें हमने चीनी ली है 1 कप और 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ मैं। इसका हम शीरा तैयार कर लेंगे। जिस तरह से शीरा तैयार किया जाता है इसमें एक तार या का शीरा जो है वो हम हरगिज़ तैयार नहीं करेंगे। चीनी जस्ट हम मेल्ट करेंगे। ये देखें, चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं इलायची, छोटी इलायची जिसे सब्ज़ इलायची भी कहा जाता है। इसको सेंटर में से मैंने खोल के शामिल किया है और केवड़ा एसेंस के सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप जो हैं वो इसमें ऐड करूँगी। इससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू जो है वो आती है और ये अमूमन जो है मिठाई में शामिल की जाती है, खीर वगैरह में भी शामिल की जाती है और मुख्तलिफ़ मिठाइयाँ जो तैयार की जाती हैं उसमें हम शामिल करते हैं। इसे 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे और डो जो हमने तैयार की थी वो हमने 10 से 15 मिनट के लिए हम उसे साइड पे रख देंगे। ये शीरा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, तकरीबन 10-15 मिनट मैंने इसे अलहदा रख दिया था डो को और 10-15 मिनट गुजरने के बाद मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है ऑयल से और इसके छोटे छोटे से पार्ट्स ले लेंगे और इसके छोटे छोटे से ये देखें मैंने बना लिए हैं पेड़ा सा। दोनों हाथों के दरमियान इसको इस तरह से गुलाई में शेप दे देंगे और इस तरह से तमाम जो हैं गुलाब जामुन हम तैयार कर लेंगे। ये देखें, तमाम गुलाब जामुन मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसे स्टेप की तरफ चलते हैं।
एक फ्राइंग पैन मैंने लिया है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जो है वो आपका बिल्कुल न्यू होना चाहिए, उसमें पहले कोई आपने चीज़ तली हुई ना हो, फ्रेश ऑयल होना चाहिए। और इसमें ये देखें मैंने एक छोटा सा डाल के देखा है। और अब नेक्स्ट जो है ये ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है और इसमें मैं 1 बाय 1 तमाम जो हैं गुलाब जामुन इसमें शामिल करूँगी और इसे हम तल लेंगे। आंच जो है बहुत हल्की भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। और शेप देख लें, अगर कोई थोड़ी बहुत अगर ख़राब हुई हुई है तो हाथों की मदद से दोबारा आप इसे सेट कर लें। ये एक आध मैंने देखा है उसकी शेप थोड़ी सही नहीं लगी तो मैं दोबारा से उन्हें कर रही हूँ। और इसी तरह से 1-2 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से रखेंगे ऑयल में। आपने इसमें चम्मच वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलाना क्योंकि गुलाब जामुन अभी डाले हैं, अगर आप ज़्यादा हिलाएंगे और चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो वो टूटने का ख़तरा है। फ्राइंग पैन को थोड़ा सा हिला लें इस तरह से। ये देखें तकरीबन तमाम जो हैं गुलाब जामुन वो अपनी जगह उन्होंने छोड़ दी है और पेंदे पे कोई भी नहीं लगा। अब स्पैचुला की मदद से हम इसे थोड़ा सा मूव करेंगे और इनकी डायरेक्शन जो है ऊपर नीचे चेंज कर देंगे ताकि सही तरह से ये पक जाएं दोनों साइड से। अच्छी तरह से आप कलर देख लें, जो भी आपको कलर पसंद है वो आप उसमें पकाइए। मुझे बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं पसंद, लाइट गोल्डन कलर मुझे पसंद है। तो ये देखें लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। और कमेंट्स में लाजमी बताया करें, हमारी हौसला अफजाई इससे होती है और ताकि हम नई से नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। ये देखें ब्राउन हो रहे हैं और लाइट गोल्डन कलर के ये हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे कलर रिक्वायर्ड था वो रेडी हो चुके हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त कलर आया है और मैं 1 बाय 1 जो है इन्हें बाहर निकाल रही हूँ ऑयल से। और ये सब मैंने तकरीबन निकाल लिए हैं इसमें से। अब हम इसे ऐड करेंगे शीरे के अंदर। जो शीरा हमने तैयार किया हुआ था, शीरा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। और इसे शीरे में हम तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे और उसके बाद गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। 30 से 40 मिनट का टाइम गुजर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे गुलाब जामुन जो हैं ब्रेड से तैयार करदा गुलाब जामुन रेडी हो गए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक और बहुत ही जूसी और सॉफ्ट तैयार